सलाम एयरलाइंस, जो कि ये सलाम एयरलाइंस ओमान की एक एयरलाइंस है जिसका नाम सलाम एयरलाइंस है। तो बहुत से ऐसे भाई है जो कि सलाम एयरलाइंस का उनका टिकट हो जाता है, उनको ये नहीं पता चलता है कि इसमें मेरा लगेज कितना है, या मैं इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूँ, इसमें मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैंड बैग मेरा किस साइज का होना चाहिए, या जो मेरा लगेज है उसके बैग की साइज क्या होनी चाहिए। ये सब मैं आज पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि अगर आप सलाम एयरलाइंस से सफर कर रहे हैं, आप गल्फ में किसी भी कंट्री में रहते हैं, क्योंकि सलाम एयरलाइंस सब जगह से चलती है, तो बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको सलाम एयरलाइंस का टिकट मिल जाता है। तो आप लोग आज घबराए नहीं, आज मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता दूंगा कि अगर आप सलाम एयरलाइंस का टिकट लिए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। सलाम एयरलाइंस, जो कि ये ओमान की एक एयरलाइंस जिसका नाम सलाम एयरलाइंस है, मैं आज आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि अगर हम सलाम एयरलाइंस की बात करते हैं तो इसमें जो हैंड बैग है, आप इसमें एक हैंड बैग 7 किलो का लेके जा सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहा हूँ। और उसका जो साइज है 56x45x25 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास एक लैपटॉप है या कोई छोटा प्लास्टिक बैग है या लेडीज का जो पर्स होता है या आपके पास कैमरा है, तो आप इसमें 3 किलो और भी ज्यादा लेके जा सकते हैं। देखिए ये दूसरे जो बैग इसमें लैपटॉप या लेडीज पर्स है, इन सब की जो साइज है 25x33x20 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे चार्ज पे करना होगा, जो कि ये चार्ज ये लोग ओमानी जो रियाल होते हैं उसके हिसाब से मतलब फाइन मारते हैं, लेकिन आप चाहे जिस देश में रहेंगे उस हिसाब से मतलब कन्वर्ट करके आपको देश की करेंसी देनी होगी। अगर इसमें हम बात कर लें कि सलाम एयरलाइंस वालों ने बताया है कि अगर आपके हैंड बैग में कोई भी सामान टूट फूट जाता तो उसका जिम्मेदार एयरलाइंस वाले नहीं है, यानी जो हैंड बैग है उसका कोई भी जिम्मेदारी एयरलाइंस वालों के पास नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि ये बैग आपके पास रहता है तो आप इसके सब जिम्मेदार हैं। और अगर इसमें हम लगेज की बात कर लें तो लगेज इसमें तीन तरह के लगेज है। जैसे कि सलाम एयरलाइंस में आप 20 किलो का भी लेके जा सकते हैं, 30 किलो का भी लेके जा सकते हैं, 40 किलो का भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक अलग अलग टिकट जो है, इकोनॉमी का अलग अलग टिकट है। जैसे कि अगर आपका कोई भी आप ये खरीद रहे हैं, कोई आपका जानने वाला खरीद रहा है आपका टिकट, तो अगर उसने 20 किलो का टिकट खरीद लिया है तो आप उसमें एक बैग लेके जा सकते हैं। अगर 30 किलो का भी उसने 30 किलो लगेज का सामान का बैग मतलब उसने बुक कर दिया टिकट, तब आप एक बैग लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी ने 40 किलो का आपको टिकट खरीद के दे दिया, तब इसमें आपको 2 बैग करने होंगे। जैसे कि जो सलाम एयरलाइंस के रूल्स के मुताबिक अगर आपने लगेज का कोई भी सामान लिया है तो आप उसमें चाहे तो 2 पीस बना सकते हैं लगेज, चाहे आप 20 किलो या 30 किलो 40 किलो चाहे जितना आपका लगेज, आप उसमें 2 पीस बना सकते हैं। लेकिन ये एक लगेज 32 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 32 किलो से कम होना चाहिए। अब आप उस हिसाब से समझ लीजिए, अगर आपके पास 30 किलो है तो आप एक बैग भी लेके जा सकते हैं, या आपकी मर्जी आप 2 बैग भी लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका 32 किलो से ज्यादा, अगर 40 का तब तो आपको कंफर्म उसमें 2 बैग बनाना होगा। और ये जो चेकिंग में यानी जो लगेज बैग है, इसकी लंबाई, ऊंचाई और गहराई मिलाकर 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तकरीबन सभी एयरलाइंस वाले 160-158 सेंटीमीटर इतना ही देते हैं। और उन्होंने बताया है कि चेकिंग जो बैग में है उसमें आपका जो एक टैग लगता है सलाम एयरलाइंस की तरफ से, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स रहती है, आप उसमें कोई भी मतलब चीज देख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि आप लगेज के बैग में कोई भी आभूषण यानी जैसे गहने हुए या जल्दी खराब होने वाली चीज या कोई नाजुक चीज या कोई कीमती चीज आप इसमें लगेज में ना रखें, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी सलाम एयरलाइंस वाले नहीं लेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और आगे उन्होंने बताया है कि आपको पता है कि खतरनाक सामान तो आप लेके ही नहीं जा सकते, चाहे चेकिंग बैग हो या हैंड बैग हो, इसमें नहीं लेके जा सकते। आगे सलाम एयरलाइंस ने बताया कि अगर आपके पास कोई खेल का सामान का मतलब उपयोग, जैसे आपका बैट हो गया या बल्ला हो गया या बैडमिंटन हो गया या हॉकी हो गया, इस तरह से है, अगर तो आपके लगेज के अंदर अगर आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा होगा तो आपको उसमें पैसा अलग से पे करना होगा। और अगर सलाम एयरलाइंस ने बताया मजबूरी में यानी कभी कभार अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका सामान खो गया, आपको नहीं मिल रहा, तब आपको एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां तुरंत आप सलाम एयरलाइंस के अधिकारियों से संपर्क करें।
उसके बाद जब अधिकारियों से आप बताएं कि मेरा सामान नहीं मिल रहा, तो जो अधिकारी रहेंगे सलाम एयरलाइंस के, वो लोग आपका सामान ढूंढने में मदद करेंगे। आपका सामान नहीं मिलता तो वो लोग आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। उसके बाद वो लोग बताएंगे कि 7 दिनों के अंदर आपका सामान मिल जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो फिर वो लोग बोलेंगे 21 दिन के अंदर आपका सामान मिल जाएगा। 21 दिन के भी अंदर सामान नहीं मिला तब सलाम एयरलाइंस वाले आपके सामान मतलब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करेंगे, आपका सामान हो गया। फिर आपसे पूरा ब्यौरा मांगेंगे, आपके बैग में क्या क्या सामान था। आप उसमें महंगी चीज वो लोग नहीं देंगे, आपको बस जो नॉर्मली चीज रहती है उस हिसाब से उसका पर किलो आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने बताया अगर आपका कोई भी सामान टूट जाता है, जैसे कि आपका लगेज बैग लेके जाते हैं उसमें सामान टूट जाता है, लेकिन जो वो लोग बताएं कि लगेज में ये सामान नहीं डाल रहा है, जैसे आप मुसड़ हो गए या कोई कीमती चीज हो गई या कोई नाजुक चीज हो गई, ये सब को छोड़ के उन्होंने बताया कि अगर आपका सामान जैसे कोई सामान टूट जाता तब आप हमारे अधिकारी को बताया एयरपोर्ट पे, जिसमें आपसे एक DPR का फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद वो लोग ये तय करेंगे कि आपके कौन सा सामान टूटा है, कौन सा सामान नहीं, उसका कितना नुकसान भरपाई करना है। ये सलाम एयरलाइंस वाले आपका उसकी तरह से मतलब उसका पूरा हर चीज उसका आपके साथ जितनी भी भरपाई होगी वो लोग दे देंगे सलाम एयरलाइंस वाले। और अगर हम सलाम एयरलाइंस में बात करें खाने की, तो इसमें जो खाने की बात है तो आपको अलग से टिकट के साथ ही बुक करना होगा, जो कि ये ओमानी रियाज में होते हैं, रियाल में भी होते हैं, कहीं से भी आप कन्वर्ट करते हो उसको, उसके बाद उसमें खाना भी बुक करते हैं अलग से, क्योंकि टिकट भी उसका सस्ता है, ज्यादा महंगा टिकट नहीं है। और अगर इसमें हम एक्स्ट्रा लगेज की बात करें तो सलाम एयरलाइंस में आप एक्स्ट्रा लगेज में 10 किलो या 20 किलो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। 10 किलो भी बढ़ा सकते हैं और 20 किलो भी बढ़ा सकते हैं, जो कि 10 किलो बढ़ाने का आपको 10 ओमानी रियाल लगेगा। अब आप ओमानी रियाल को या सऊदी के रियाल में कन्वर्ट कर लीजिए या इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए या पूरी दुनिया के किसी भी मतलब उसमें कन्वर्ट करके आपका जितना होगा 10 किलो का उतना लगेगा। अगर आप 20 किलो बढ़ाते हैं तब आपको 18 ओमानी रियाल देना होगा, यानी 18 ओमानी रियाल का आप बोलते हैं कि रियाल में कितना होगा, तो उस हिसाब से आप उतना पैसा पे कर देंगे तो आपको उतना लेके जा सकते हैं टिकट के साथ। लेकिन अगर आप यही एयरपोर्ट पे बढ़ाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपका अलग चार्ज हो जाएगा। आप जिस देश में रहेंगे उस देश के हिसाब से उसका अलग से चार्ज वो लोग उसमें मारेंगे सलाम एयरलाइंस वाले। तो मेरी यही राय है आप लोगों से, जब भी आप सलाम एयरलाइंस का टिकट बुक करते हो तो आप अपने टिकट के साथ ही अपना लगेज बढ़ा लें। अब आपको 10 किलो या 20 किलो जितना ही बढ़ाना आप बढ़ा सकते हैं। उसमें आपको जहाँ के से भी आप टिकट खरीदना है वहाँ के मतलब करेंसी में कन्वर्ट होकर आपको उतना पे कर देना है, उसके बाद आपका आसानी से उसमें आपके साथ चला जाएगा। लेकिन अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने 10 किलो या 20 किलो बढ़ा लिया, अब मेरा पहले ही 30 किलो का लगेज 10 किलो में बढ़ा दिया तो मेरा 40 हो गया, तो अब मैं क्या इसमें 20-20 किलो का 2 लेके जा सकता हूँ? नहीं यार, आप लोग जब भी ऐसा जब जो बढ़ाएंगे उसका अलग ही लगेज रखना होता है। 30 किलो आप अलग रखेंगे क्योंकि वो मेरे टिकट के साथ है, और 10 किलो आपको अलग से रखना होगा कि ये मैंने बाद में बढ़ाया है, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।